हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हब। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ ट्राइंगल से कुछ एमसीक्यूज। स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने जा रही है, जल्दी से पेन कॉपी तैयार रखें। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD सच दैट OB is equal to OD, then triangle OAC and ODB are। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होगा और सर्कल में यहाँ पे हमें बोला है कि AB और CD जो हैं ये दो कॉर्ड्स हैं जो कि पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये CD हो गया, ठीक है, और यहाँ पर O जो है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। देन ट्राइंगल OAC, ये वाली ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल OAC एंड ट्राइंगल ODB, ये वाली ट्राइंगल जो है ये क्या होंगी? तो स्टूडेंट्स, ये हमें पता है कि मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ में आ जाए। AB और CD दो हमारे पास कॉर्ड हैं और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो A है और हमें बताना है कि एंगल OAC और OAD जो है वो DOB जो है वो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें पता है कि O जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों कॉर्ड्स का, AB और CD का। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका मतलब जितना हमारे पास OB है उतना ही हमारे पास OD है। तो जितना हमारे पास OB है उतना ही OD है, इसका मतलब कि OA जितना है वो भी OC के बराबर होगा। अगर OA जो है वो OC के बराबर है तो इसका मतलब एंगल AOC जो है और एंगल DOB जो है स्टूडेंट्स ये 45 डिग्री का होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो उसका हाफ जो है ये 45 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर ट्राइंगल OAC एंड ODB है तो इसका मतलब OA अपॉन OB जो है, OA अपॉन OB जो है वो OC अपॉन CD है होगा, बराबर होंगे ये। अगर ये बराबर हैं, दो एंगल जो है हमारे पास दोनों 45 डिग्री के हैं, तो इसका मतलब कि हमारी ट्राइंगल कौन सी होगी यहाँ पे? आइसोसेलियस ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, आइसोसेलियस ट्राइंगल में दो एंगल्स जो है हमारे वो इक्वल होते हैं। इक्विलेटर होगी तो उसमें तीनों इक्वल होंगे। अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो ट्राइंगल भी हमारी सेम है, तो यहाँ पर सिमिलर और आइसोसेलियस ट्राइंगल जो है ये राइट ऑप्शन है। इक्विलेटर और बट नॉट सिमिलर ये नहीं है, आइसोसेलियस बट नॉट सिमिलर यहाँ पे सिमिलर है, इक्विलेटर एंड सिमिलर ये भी नहीं है, तो आइसोसेलियस एंड सिमिलर ऑप्शन डी जो है हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, D एंड E आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल दी हुई है, ट्राइंगल AB और C। BC जो है वो हमें उसकी लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर। DE जो है वो पैरेलल है BC के, तो यहाँ इसका मतलब है DE समवेयर यहाँ पे होगा, ठीक है, मिड पॉइंट पे। DE जो है वो BC के पैरेलल है। अगर DE BC के पैरेलल है तो इसका मतलब कि लेंथ जो है DE की वो कितनी होगी? तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हमें पता है कि जो बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो है हमारे पास, जैसे यहाँ पर ABC ये आ गई हमारी ट्राइंगल, ये 6 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है और DE जो है वो इसके मिड पॉइंट पे है। D जो है वो मिड पॉइंट पे है ऑन AB साइड और E जो है वो मिड पॉइंट पे है ऑन AC साइड, ठीक है। तो DE अगर BC के पैरेलल है तो इसका मतलब BC जो है हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो DE क्या होगा? DE हाफ होगा BC का, तो BC कितना है? 6 सेंटीमीटर, तो DE इसका हाफ होगा, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। बहुत ही ईजी है, आपने इसी तरह से करके इनको सॉल्व करना है। इन ट्राइंगल PQR
if PQ is equal to 6 centimeter, PR is equal to 8 centimeter, QS is equal to 3 centimeter and PS is the bisector of an angle QPR. What is the length of SR? तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक ट्राइंगल दी गई है PQR. PQ की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 6 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, और PR जो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर है. QS इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट्स एंड PS इज़ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल QPR. इसका मतलब ये यहाँ पर एक बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करना है जो कि एंगल P को बाइसेक्ट कर रहा है. तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये S. तो QS की वैल्यू हमें 3 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसका मतलब इसकी लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है. हमें फाइंड आउट करना है SR. ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये थी हमारी ट्राइंगल PQR और यहाँ पर हमने इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है S. SR हमें फाइंड आउट करना है. इसकी लेंथ हमें 3 सेंटीमीटर दी हुई है और यहाँ पर हमारे पास था 6 सेंटीमीटर और ये है हमारे पास 8 सेंटीमीटर. आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर तो ये PS एंगल बाइसेक्टर है QPR का, तो बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें पता है कि QS जो है हमारा QS अपॉन SR जो है वो बराबर होगा PQ अपॉन PR के बराबर. ठीक है, अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गई है इसमें हमने ये वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देनी है. हमें पता है QS जो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, SR नहीं पता हमें, तो SR हमने फाइंड आउट करना है. PQ जो है वो 6 सेंटीमीटर है और PR जो है वो 8 सेंटीमीटर है. SR की वैल्यू हम निकाल देंगे. 3 इंटू 8 ये डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24/6. तो 24/6 कितना हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास 4. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारे पास राइट ऑप्शन है. आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो रहा है. आगे चलते हैं, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोहम्बस आर. अब यहाँ पे एक हमारे पास रोहम्बस है, तो यहाँ पे इसके डायगोनल्स जो हैं उनकी लेंथ हमें दी हुई है. रोहम्बस हम ले लेते हैं ABCD और यहाँ पे एक डायगोनल की लेंथ हमें दी हुई है 16 सेंटीमीटर और दूसरा जो है वो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, AC और DB जो हैं ये दो डायगोनल हैं हमारे पास रोहम्बस के, जिनकी लेंथ हमें 16 और 12 सेंटीमीटर दी हुई है. हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ रोहम्बस. हमें इसकी एक साइड की लेंथ जो है वो निकालनी है. तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि ये रोहम्बस जो है, डायगोनल रोहम्बस के जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे. अगर ये रोहम्बस के एंगल जो हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे यहाँ पे हम अपनी साइड जो है वो निकाल लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी. पाइथागोरस हमें पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है. तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है हमें दिया हुआ है 16. अब 16 जो है ये तो टोटल लेंथ है स्टूडेंट्स, पर यहाँ पे हम एक ही ले रहे हैं, ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये हाफ हो जाएगा. ठीक है, 16/2 का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. बेस हमारे पास ये पूरा जो लेंथ दी हुई है DB दी हुई है वो 12 सेंटीमीटर है, बट हमें हाफ पोर्शन कंसीडर करना है, तो हम ये ले लेंगे इसको 12/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, हाइपोटेन्यूज को हमने साइड स्क्वायर ले लिया. अब यहाँ पर 16/2 8 हो गया, 8 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 12/2 जो है ये 6 का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. नाउ स्टूडेंट्स 8 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 64 और 6 का स्क्वायर हो गया 36 और साइड स्क्वायर हमारे पास यही रहा. 64 प्लस 36 हमारे पास हो गया 100, तो ये 100 का स्क्वायर रूट आ गया इज इक्वल टू साइड. तो साइड की वैल्यू कितनी होगी, 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10 सेंटीमीटर. तो साइड हमारे पास कितने निकल आई स्टूडेंट्स, साइड की वैल्यू हमारे पास निकल आई 10 सेंटीमीटर. तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए फ्लैग पोल 18 मीटर हाई. अब यहाँ पर एक फ्लैग है जिसकी हाइट जो है वो है 18 मीटर. अब ये क्या कर रहा है, एक शेडो बना रहा है नीचे जो कि है 9.6 मीटर.
ठीक है स्टूडेंट्स। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द फार एंड। तो हमें ये वाला डिस्टेंस जो है इसका फाइंड आउट करना है, तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं ABC ट्राइंगल। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारा कुछ इस तरह से, ये हमें 18 दी हुई है और ये हमें दिया हुआ है 9.6। ठीक है, अभी हमें AC जो है वो फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमारे हमें कितनी लेंथ दी हुई है, AB का होल स्क्वायर दैट इज़ 18 स्क्वायर और BC का होल स्क्वायर दैट इज़ 9.6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास AC इज इक्वल टू, जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास 416.16 जो है अप्रॉक्सीमेटली आएगा, जिसका स्क्वायर रूट अगर हम करते हैं तो वो आता है हमारे पास 20.4 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो AC जो लेंथ निकली है वो है हमारे पास 24.4 मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन B है। तो ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डायगोनल ऑफ अ ट्रपेजियम PQRS इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। PQ इज पैरेलल टू RS। तो स्टूडेंट्स ये कुछ ट्रपेजियम होगी, हमारे ट्रपेजियम बनेगी हमारे पास PQRS। ठीक है, और इसके डायगोनल्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट O पे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि PQ जो है वो RS के पैरेलल है। अगर PQ RS के पैरेलल है तो इसका मतलब PQ की वैल्यू जो है वो 3 टाइम RS है। देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ OPQ सॉरी यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास OPQ और ROS जो है, इनकी हमें रेशियो जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ हमारे पास रहेगा PQRS, डायगोनल्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमारे पास POQ है और ROS है उसकी हमें रेशियो जो है वो फाइंड आउट करनी है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास OSR जो है ये वाला, ये जो है ये एंगल जो है हमारा एंगल OQP के बराबर है। OSR जो है हमारा वो एंगल OQP के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हो गए। इसी तरह से SOR जो है हमारा, SOR एंगल जो है वो POQ के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हो गए, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। अगर ये दोनों ये इक्वल हैं तो इसका मतलब हमारी एंगल SOR और एंगल POQ जो है ट्राइंगल वो सिमिलर होगी। ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो इसका मतलब ये है कि POQ का एरिया और SOR का एरिया जो है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो है स्टूडेंट्स वो किसके बराबर होगा? PQ अपॉन SR के बराबर, PQ अपॉन SR के बराबर। तो यहाँ पे बताया हमें एरिया ऑफ POQ एंड अपॉन एरिया ऑफ SOR जो है वो 3 टाइम्स है। किसके? 3 SR अपॉन SR। अगर ये दोनों सेम हैं तो यहाँ पे PQ की जगह हम SR लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9। तो ये रेशियो जो है हमारी होगी 9:1 की फॉर्म में, जो कि ऑप्शन हमारा B है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ABCD इज अ ट्रपेजियम इन विच AB एंड DC जो है वो पैरेलल है। ठीक है, AB C और D ये पैरेलल है। PQ आर पॉइंट्स ऑन AD। अब यहाँ पे PQ आर पॉइंट्स ऑन AD एंड BC। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। अब PQ जो है वो पैरेलल है किसके? DC के।
PD की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है यहाँ पे 18 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली जो है ये हमें 18 सेंटीमीटर दी गई है। BQ जो है वो हमें दिया है 35 सेंटीमीटर और QC जो है हमारे पास वो है 15 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे वैल्यू AD की, ये पूरी होल वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। इतना पोर्शन हमें पता है 18 सेंटीमीटर है, तो ये वाला हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे यहाँ पे ट्राइंगल ABC और D है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास आ गया है ये लेंथ दी हुई है हमें, PQ की लेंथ यहाँ पे दी हुई है हमें 18, ये हमें फाइंड आउट करनी है। और लेंथ हमें यहाँ पे दी हुई है 15 और 35, ये 35 है और ये हमारे पास 15 है। ठीक है, तो इस तरह से करके हम यहाँ पे ले रहे हैं इन ट्राइंगल ADB, AD और B। ठीक है, ADB हम ट्राइंगल यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, ये वाली। इस ट्राइंगल में हम देखेंगे ध्यान से, DP जो है हमारा DP अपॉन AP जो है, ये दोनों इज इक्वल टू OD अपॉन OB होगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हम ट्राइंगल ले रहे हैं BDC, ये वाली दूसरी ट्राइंगल ले रहे हैं हम BDC। अब BDC में हमें पता है जितना ही हमारा BQ अपॉन QC है उतना ही हमारा OB अपॉन OD होगा। ठीक है, तो ये दोनों आ गई हमारे पास इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स में ये दोनों सेम हैं, तो इसका मतलब हमारे पास DP अपॉन AP इज इक्वल टू BQ अपॉन QC आ गया। अब इसी में हम अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर लेंगे। DP हमें पता है 18 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमने ले लिया 18 अपॉन AP जो है वो हमें निकालना है, इज इक्वल टू QC जो है वो हमें 15 दिया है और BQ हमें दिया है 35। अब यहाँ पे AP की वैल्यू आ जाएगी, AP इज इक्वल टू 18 और 35 यहाँ पे डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा अपॉन 15। तो इनको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारे पास AP की वैल्यू जो है वो 42 आ रही है। अब AP हमारे पास 42 आ गया, हमें तो टोटल निकालनी थी, AD की लेंथ निकालनी थी। अब इसका मतलब 42 प्लस 18 जो है वो हम करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 60 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये ऑप्शन C जो है हमारे पास राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर if the length of the side of the larger triangle is 20 centimeter then the length of the corresponding sides of the similar triangle is, तो वो क्या रहेगा। स्टूडेंट्स हमें पता है यहाँ पे ट्राइंगल्स जो हैं हमारे पास वो दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर दिया कि लेंथ उसकी जो स्मॉलर साइड की जो लेंथ है, स्मॉलर वाली ट्राइंगल की जो लेंथ है वो x है। अब हमें पता है एरिया ऑफ लार्जर ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल जो है वो इक्वल होगा साइड ऑफ द लार्जर अपॉन साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, उसके बराबर होगा, उसका स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे एरिया हमें दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 अपॉन 36 आ गया ये, इज इक्वल टू स्मॉलर साइड हमें दी है 20 सेंटीमीटर, 20 अपॉन लार्जर दी हुई है 20, स्मॉलर हमें निकालनी है अपॉन x, हमने स्मॉलर को कंसीडर किया तो इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास x जो है वो √144 आएगा, जो कि 12 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर आ गई। मीन्स कि जो स्मॉलर साइड है हमारी वो आ गई हमारे पास, स्मॉलर साइड जो हमने x कंसीडर की थी वो आ गई हमारे पास यहाँ पर x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन A जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक इक्विलेटर ट्राइंगल दी गई है। इक्विलेटर ट्राइंगल आपको पता है क्या होती है, जिसकी तीनों साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं। तो यहाँ पर इसमें ऑल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर देना है एक, ये आपको पता है ऑल्टीट्यूड जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, यहाँ पर हमें दी है लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल ऑफ साइड जो है 8 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। 8 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ इसकी दी हुई है।
तो हमने ऑल्टीट्यूड की लेंथ जो है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस तरह से ये हमारी ट्राइंगल आ गई है, ए बी और सी। यहाँ पर ये ऑल्टीट्यूड फॉर्म हो रहा है, एक लेंथ हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ऑल्टीट्यूड जो है वो फाइंड आउट करना है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, तो अगर एक की साइड हमें 8 सेंटीमीटर दी है, इसका मतलब दूसरी भी 8 सेंटीमीटर होगी और तीसरे वाली जो है वो भी 8 सेंटीमीटर होगी। अगर ये यहाँ ऑल्टीट्यूड है तो इसका मतलब ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है दोनों को। ठीक है, दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो जितना हमारे पास बी डी है उतना ही सी डी होगा। तो अगर ये टोटल 8 है तो इसका मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अब हम फिर दोबारा अपना पाइथागोरस थ्योरम जो है वो उसको लगा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए बी होल स्क्वायर दैट इज हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी डी बेस स्क्वायर। ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लिया हमने। अब हमें ए बी जो है वो दी हुई है 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू ए डी हमें नहीं पता, ऑल्टीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, प्लस बी डी हमें 4 सेंटीमीटर जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर हमने इसको निकाल दिया। अब यहाँ पर आ जाएगा ए डी को हम एक तरफ कर लेंगे, 8 का स्क्वायर जो है वो 64 हो गया और 4 का स्क्वायर जो है वो 16 हो गया। अब यहाँ पे 8 को हमने इस तरफ लाया, दूसरी तरफ लाया तो ये माइनस में हो गया। ए डी स्क्वायर जो है ये 64 माइनस 16 48 हो गया। तो ए डी का स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ गया, जब इसका स्क्वायर रूट किया तो ये आ गया हमारे पास ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट 48। ठीक है, तो जब हमने इसका अंडर रूट निकाला तो ये हमारे पास आ गया 4√3, जो कि ऑप्शन हमारे पास डी है। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। इस तरह से स्टूडेंट्स हमें जो है ऑल्टीट्यूड जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए बी सी डी इज़ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे ये पैरेललोग्राम दी हुई है हमें। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, P is the point on side BC and DP। ठीक है, when we produce meet AB at L। अब यहाँ पे जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको तो ये हम L पे जाके मिल रहा है, तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट रहेगा। स्टूडेंट्स देखिए, अब यहाँ पे हम ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, ट्राइंगल ALD, AL और D, ये वाली ट्राइंगल ALD, ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रही है ये हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ALD है इसका मतलब BP जो है वो पैरेलल है AD के बराबर है, BP जो है वो पैरेलल AD के बराबर होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम हम बता रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से BL जो है, BL अपॉन AB जो है वो PL अपॉन DP होगा। ठीक है, अगर ये दोनों सेम हैं, यहाँ पे दोनों इक्वेशंस हमारे पास सेम आ गई, तो इसका मतलब कि क्या है कि जो BL अपॉन DC है वो PL अपॉन DP के बराबर होगा क्योंकि AB और DC जो है वो बराबर हैं, पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन है, DP अपॉन PL इज इक्वल टू DC अपॉन BL। ठीक है, ये पैरेलल है, तो ऑप्शन बी जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट ऑप्शन है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ स्टूडेंट्स जाते जाते वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।